हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे। बिहारी जी और श्री जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो वीडियो आ गया है, सर्दियों में तुलसी मैया की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, सर्दियां शुरू होने लगती हैं तो तुलसी मैया मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तुलसी मैया से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं। मतलब तुलसी मैया तो सभी अपने घर में रखना चाहते हैं क्योंकि सबसे ही पवित्र और पावन ये पौधा होता है। हम तुलसी को माँ के रूप में मानते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में विष्णु प्रिया होती हैं। उनके भोग में हमें नितांत आवश्यक होती हैं तुलसी मैया। तो सभी कृष्ण भक्त और राधा प्रेमी तो यही चाहते हैं कि भाई तुलसी मैया हमेशा उनके घर आंगन को शोभायमान करती रहे, घर आंगन में लहराती रहे। देखिए, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व होता है। हर घर की शान होती है तुलसी मैया। कृष्ण प्रिया और विष्णु प्रिया तो है ही। तो इसीलिए थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है ना तो तुलसी मैया सूख जाती हैं। देखिए, तुलसी जो है एक गर्मियों का पौधा है और सर्दियों में इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। और नवंबर से ही जैसे ठंड पड़नी शुरू हो जाती है तो तभी से हमें इनकी केयर करनी चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, ऐसा माना जाता है। और घर की नेगेटिविटी को ये दूर करती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आनी होती है तो तुलसी मैया उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेती हैं और तभी तुलसी मैया हमारी सूखने लग जाती हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से भी तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सर दर्द, जुकाम, खांसी, गले में दर्द में हम चाय काढ़ा बना के पीते हैं तो हमें बहुत जल्दी ही आराम मिल जाता है। तो तुलसी मैया की जो केयर हमें करनी है ना वो भी बहुत संभाल करके करनी है क्योंकि बहुत नाजुक सी होती है हमारी तुलसी मैया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा पौधे इसमें उग जाते हैं उन सभी पौधों को आप रिमूव कर दीजिए क्योंकि अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो पौधे को बढ़ने नहीं देते हैं। और सर्दियों में जब कोहरा पड़ने लगेगा, धुंध पड़ने लगेगी, उस समय पे तो बहुत ही ज़्यादा हमारी तुलसी मैया को परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए इनकी केयर आपको अभी से ही शुरू करनी है। देखिए, कृष्ण प्रेमियों के घर में सुबह शाम तुलसी मैया की पूजा की जाती है क्योंकि हम विष्णु प्रिया हैं, ये विष्णु संगिनी है, तो इसीलिए इनकी पूजा करते हैं। तो हमें नित्य प्रति तुलसी के पौधे की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और ये मैं आपको पहले से ही कहती हूँ कि अपने घर में 1-2 नहीं, कम से कम 5 पौधे आपको तुलसी के लगाने चाहिए। क्योंकि अब देखिए, अब आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कहती हूँ। देखिए, जिस एक पौधे की हम नित्य प्रति पूजा करते हैं उसकी पत्तियों को तो नहीं तोड़ते हैं, लेकिन अन्य पत्तियों को तोड़ करके तुलसी दल भगवान को समर्पित किया जाता है और तुलसी की मंजरियाँ भगवान विष्णु को समर्पित की जाती हैं। तो नित्य प्रति आपको तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करनी है, उनके गमले को सींचना है। लेकिन मान लीजिए आपके घर में 3, 4, 5 सदस्य आप हैं, तो एक ही पौधे में अगर सब जल देते रहेंगे तो उनकी जड़ें मर जाएंगी। इसीलिए अलग अलग पौधा होना चाहिए क्योंकि सर्दियों में पौधे को बहुत ही कम ज़रूरत होती है जल की। और इसीलिए सबको क्योंकि देना होता है, पौधे में जल तो ज़रूर देना होता है, तो सब अलग अलग पौधे में जल दें। और इस चीज़ को डिसाइड कर लीजिए कि भाई ये मैं इस पौधे में दूंगी, आप इस पौधे में दीजिए। और छोटी लुटिया लीजिएगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम लोग अपनी पूजा को पूर्ण नहीं मानते हैं जब तक तुलसी जी में हम दीपदान ना करें या उसमें जल ना दें। तो इसीलिए सर्दियों में बहुत छोटी सी लुटिया में आपको जल लेना चाहिए और एक व्यक्ति एक ही तुलसी में जल दे, बाकी के व्यक्ति बाकी पौधों में जल दें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यानी आपको ज़्यादा जल नहीं देना है। तुलसी के गमले की जो मिट्टी है वो गीली गीली नहीं होनी चाहिए, उससे नहीं तो जड़ें मर सकती हैं। आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको लोटे में ज़रा सा कच्चा दूध डालना है और हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर देना है तुलसी जी के जड़ में। तो इससे बहुत अच्छा मॉइस्चर उनको मिलेगा। अ, और क्योंकि दूध जो है ना संपूर्ण आहार माना जाता है इंसानों के लिए भी और तुलसी मैया के लिए भी, तो दूध आप ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, इसकी जो गमले हैं ना इनकी खुदाई आपको ज़रूर करनी चाहिए। मिट्टी की खुदाई आप ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मिट्टी अंदर तक जो है खुदाई हो जाएगी तो बहुत अच्छी पौधा जो है ना वो ब्रीथ करेगा। और मतलब एयर एक्शन बहुत अच्छा होगा, बहुत, और मिट्टी सफल भी हो जाएगी इससे।
तो गुड़ाई, खुदाई ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे मिट्टी ना एकदम यंग हो जाती है, तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसी के साथ-साथ आपको खाद इसमें डालना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं और या फिर माली को बुला करके वो 3-4 पैकेट एक ही पौधे में डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, कीड़ों का डालते हैं, खाद डालते हैं, तो महीने में 1 बार आपको वो भी ज़रूर कराना चाहिए। तो इस तरह से करने से आपका पौधा एकदम यंग हो जाएगा, मतलब बिल्कुल भी सूखेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर देखिए पहले क्या होता था, आपने पौधा लगा दिया, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमारा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनके यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी हो, गांव में भी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, पर शहरों में मिट्टी की प्रॉब्लम होती है। और आपको ये पता ही होगा कि शहरों में तो हम मिट्टी भी मोल लेते हैं, गमले वाले से मिट्टी भी खरीदी जाती है। तो उसमें मतलब थोड़ा-सा रेत आप मिला दीजिए या तो, जिससे कि बहुत जल्दी-जल्दी वो गीली नहीं हो, ठीक है? ये आपको करना चाहिए और हफ्ते में 1 बार आपको पानी में हल्दी डाल कर के इसके तुलसी मैया की जड़ में देना चाहिए। इससे क्या होगा कि कीड़े इत्यादि से प्रोटेक्शन होगी। एंटीबायोटिक होती है, क्योंकि हल्दी तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप हल्दी पौधे के ऊपर भी बहुत अच्छे से डाल दीजिए और उनकी जड़ों में पानी में मिलाकर भी आप दीजिएगा। इसी के साथ-साथ घर में अगर आपके राख होती है, मतलब गाय के गोबर के उपले से बनी हुई अगर राख होती है, तो उसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं। इससे भी पौधे को बहुत अच्छी लाइफ मिल जाएगी। और मंजरी आपको समय-समय पर ज़रूर हटानी है, क्योंकि मंजरी से ना पौधा फलता-फूलता नहीं है। आप मंजरी को तोड़ करके श्री हरिनारायण के श्री चरणों में समर्पित कर सकते हैं, या फिर उसको आप अच्छे से मैश करके बीजों को गमले में ही डाल दीजिएगा, उससे नए पौधे आ जाएँगे। पर हाँ, इस टाइम पे मुश्किल है पौधे आने, बरसात में तो खूब आ जाते हैं। देखिए, नीम की पत्ती का काढ़ा बना कर के भी आप पौधे के ऊपर बहुत अच्छे से स्प्रे कीजिएगा। ये भी बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट का ही काम करता है, एक तरह से कीड़ों से मुक्ति मिल जाती है पौधे को। और या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीम का तेल लेकर के उसका स्प्रे करते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए। तो मैंने आपको देखिए बता दिया है कि गाय के गोबर के उपले की राख आपको छिड़कनी है, हफ्ते में 1 बार कीजिएगा और हफ्ते में 1 बार आप हल्दी छिड़क दीजिए और हल्दी मिश्रित जल भी आपको देना है सभी पौधों में। और आप नीम की पत्तियों का काढ़ा का स्प्रे कीजिएगा और नीम के तेल का भी स्प्रे कीजिएगा। इसी के साथ-साथ आपको क्या करना है, क्योंकि अब ठंड होने लगी है तो रात को ना ओस गिरने लग जाती है, तो इससे हमारे पौधे पे हमारी तुलसी मैया को बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो आप कोई चुन्नी लीजिएगा, यानी चुन्नी आपको लेकिन मोटी लेनी है। वो जो रेड कलर की हम उड़ाते हैं ना तुलसी मैया को, दुल्हन वाली सी चुनरी, वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो नेट की होती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, मोटी चुन्नी लीजिएगा या डबल कर लीजिएगा उसको और अपनी तुलसी मैया के ऊपर आप उड़ा दीजिएगा। और आपको क्या करना है, तुलसी मैया को ना आपको टीन शेड के नीचे रखना चाहिए, या फिर ऐसी जगह जैसे छज्जा बना होता है, तो वहाँ पर आप सारे गमलों को सेट कर दीजिएगा, ताकि ओस डायरेक्टली उनके ऊपर ना पड़े। उसके बाद आप चुनरी पहना दीजिए, तो वो भी अच्छा होगा। और या फिर आप एक काम कीजिएगा, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है, कई कई दिन धूप नहीं निकलती है, कोहरा होने लगता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको तुलसी मैया को पन्नी से कवर कर देना चाहिए, ठीक है? देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये छज्जा है मेरा, छज्जे के नीचे सारे पौधे मैंने रख दिए हैं एक तरफ, तो आप ये भी कर सकते हैं और ये बेस्ट होता है। आप इसको ही कीजिए कि जिससे कि रात भर ओस उसके ऊपर ना पड़े, और एक बड़ी-सी पन्नी ले लीजिएगा, पन्नी को बाँध दीजिए और तुलसी मैया को उससे कवर कर दीजिए। और जैसे ही अगले दिन सुबह आप पूजा करने जाते हैं तुलसी मैया की, तो डेली इस पन्नी को आप हटाइएगा और प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए। यानी कि जब तक सूर्य की रोशनी आ रही है, सूरज की किरणें तुलसी मैया पर पड़ रही हैं और शाम को हम ये कर रहे हैं, तो आपकी तुलसी मैया बिल्कुल भी नहीं सूखेंगी, ना ही मुरझाएँगी, ना ही उन्हें किसी तरह की कोई भी समस्या होगी। आपकी तुलसी सदा हरी-भरी रहेगी। लेकिन आपको ये कार्य रोज़ करना है, डेली उसको ढकना है आपको। प्लास्टिक की शीट आप लगा दीजिएगा और इस तरह से पूरी को कवर कर दीजिए, और सुबह जैसे ही सूरज निकले
तो आपको हटा देना है। अभी कई दिन ऐसा भी मौसम आएगा कि मतलब सूरज नहीं निकल रहा है, तो भी आप दिन के समय इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि बेशक सूरज नहीं निकलता है, लेकिन हवा लगती है तुलसी मैया को। तो इस तरह से हमें तुलसी मैया की एक्स्ट्रा केयर करनी होती है सर्दियों में। और अगर आप दिल से तुलसी मैया से प्रार्थना करेंगे, हे माँ तुलसी, मैं आपकी बहुत ज़्यादा ही सेवा करूँगी इन सर्दियों में, बस आप मेरे आंगन की शोभा बढ़ाए रखना, तो माँ तुलसी ज़रूर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए तो ये सिर्फ़ एक पौधा है, लेकिन हम कृष्ण भक्तों के लिए तो ये तुलसी मैया है। तो इनकी देखभाल कैसे करनी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पानी बहुत कम डालिएगा इस समय पे, नमी नहीं रहनी चाहिए मिट्टी में बहुत ज़्यादा। खुदाई कीजिएगा आप, हफ्ते में एक बार कच्चा दूध डालिएगा, एक बार हल्दी डालिएगा, हल्दी का पानी डालिएगा, आप राख डालिएगा, नीम के पत्तियों का काढ़ा डालिएगा, नीम के तेल का स्प्रे कीजिएगा, और माली को बुला करके उसमें खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब आप डालिएगा। और इसी के साथ साथ उनको छाया में रखिएगा, शेड में रखिएगा। मोटी चुनरी पहनाइएगा, पतली नहीं पहनानी है, और इस तरह से पन्नी से कवर कर दीजिएगा। और इस तरह से ही आपको बस केयर करनी है। सुबह शाम आपको जोत बत्ती तो करनी ही है, जो आप दीपदान करते हैं तुलसी मैया में, तो वो आपको ज़रूर करना है। तो इस तरह से तुलसी मैया की केयर कैसे करनी है, देखिए ये गर्मियों का पौधा होता है, सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी मान जाती हैं तुलसी मैया, तो इसीलिए एक्स्ट्रा केयर की हमें ज़रूरत होती है। और गर्मियों में खूब पनपता है पौधा, और बरसातों में तो बहुत ज़्यादा ही पौधे हो जाते हैं तुलसी के, क्योंकि बरसात में तो वैसे भी हर जगह हरियाली होती है, तो पौधे खूब हो जाते हैं। पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा इनको बचा के रखने की ज़रूरत है। तो जी सर्दियों में कैसे तुलसी मैया की हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, किस तरह से देखभाल उनकी करनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी हैं, और कौन सी गलतियां हमें भूल कर भी नहीं करनी है, सभी चीज़ें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी यूज़फुल हुआ है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सभी कृष्ण भक्तों में, राधा प्रेमियों में, और सभी में जिनकी तुलसी मैया अक्सर सूख जाती हैं, जो सभी परेशान रहते हैं, उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, काम करने की प्रेरणा देता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। और ज़्यादा ही पसंद आया है तो एक अच्छा सा कमेंट किया करें। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।